एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। पाकिस्तान ने हिमाकत की फिर एक बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के रिहायशी इलाकों में हमला करने की, भारत के सैन्य स्थलों में हमला करने की, लेकिन भारत हर एक हमले का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहा है। पाकिस्तान ने हिमाकत की थी कि अंधेरे में भारत में मिसाइल दागेगा, ड्रोन छोड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इस कदर उसको मुंहतोड़ जवाब देगा। ऐसे में इन तमाम चीजों के बीच पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत के सेना, जल थल वायु की सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है। हर एक पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए कदम का जवाबी कार्रवाई उनके तरफ से दी जा रही है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है, उसके रियल हीरोज की आज हम बात करेंगे। रियल हीरोज वो है जो तमाम मिसाइल्स भारत के तरफ से, भारत के सेना के तरफ से दागे जा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया जा रहा है उसका जवाबी कार्रवाई की जा रही है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अदिति, आप जहाँ L-70 की बात कर ले रहे हैं, S-400 की बात कर रहे हैं, INS विक्रांत की बात कर रहे हैं, आकाश मिसाइल की बात कर रहे हैं। अदिति, क्या आपको नहीं लगता यही हमारे रियल हीरोज है? बिल्कुल श्रावणी, हमने इंडिया ने ऐसा सबूत पेश किया है, एक नज़ीर पेश की है कि हमारे सिर्फ सैनिक ही नहीं जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, हमारी जो डिफेंस सिस्टम है वो भी काफ़ी मजबूत है। जो ड्रोन्स हैं हमारे, जो जेट्स हैं, जो लड़ाकू विमान हैं, वो एक एक करके हर कहीं, जैसे राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, जो भी बॉर्डर एरिया है वहाँ पे ड्रोन्स, मिसाइलें, सब कुछ पाकिस्तान पर हावी हो रही हैं। पाकिस्तान ने कोशिश की थी इंडिया में पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की। फिर से पहलगाम हमले के बाद उसने अपने इरादों को तो अंजाम दिया ही, लेकिन अब जब भारत ने कार्रवाई की तो वो बौखला गया। उसे समझ नहीं आया कि मुझे शुरुआती एक्शन क्या लेना है। तो उसने जैसे जैसे उसको लगा कि कश्मीर की बॉर्डर पे, पंजाब की बॉर्डर पे, राजस्थान की बॉर्डर पे हम अपने मिसाइल अटैक्स कर देते हैं, ड्रोन्स भेजते हैं, लेकिन एक एक कर भारत के डिफेंस सिस्टम ने सबको नेस्तनाबूद कर दिया है, सबको तबाह कर दिया है। सारे सिस्टम, पाकिस्तान का पूरा सिस्टम हिला दिया है। जो वहाँ बैठे हैं उनके वज़ीर आला, हुक्मरान, उन सबको एक मैसेज दे दिया है कि आप थोड़ा थम जाइए, आप और विचार कीजिए, थोड़ी प्लानिंग कीजिए। अगर आपको इंडिया के खिलाफ सोचना भी है, मतलब सोच समझ के आप कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ की इंडिया की एक एक चीज़ काफ़ी सक्षम है, काफ़ी मजबूत है। भारत हर तरीके से पाकिस्तान को जवाब देने में एक बिल्कुल तैयार दीदी। आप, क्योंकि पाकिस्तान ने जो हिमाकत की थी, पाकिस्तान ने शायद हिंदुस्तान को बहुत हल्के में ले लिया। हर बार की तरह पाकिस्तान को लगा कि इस बार भी हम अटैक करेंगे, लेकिन वहां से जवाबी कार्रवाई नहीं आएगी। लेकिन अब इसका सबूत हम देख रहे हैं कि जो मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ से भारत में दागी जा रही थी, वो सबूत के तौर पर भारत में कई जगह पर महज दिवाली के पटाखों की तरह इधर उधर बिखरी हुई है, उनकी मिसाइलें गिरी हुई है, जिसका मुंहतोड़ जवाब हमारे जाबाज हीरोज ने दिए। हम उनके पास हो सकता है चाइना का माल हो, और आपको पता ही है कि उन दिवाली पे हमारे यहाँ रिक्वेस्ट की जाती है कि चाइनीज़ माल से आप दूर ही रहिए, ठीक है। चले तो सुबह तक, ना चले तो शाम। फिर हाँ, एग्जैक्टली वो कहते हैं ना, एक छोटी सी बात है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। हमारे पास जिन भी देशों से हमने करार किया था, रूस हो या इजराइल हो, ऐसे डिफेंस सिस्टम हैं, अच्छे खासी डील हमारी हुई है। चाहे वो राफेल की बात कर ले, जो अब कितना काम आ रहा है। हो सकता है कि कभी बोला गया हो कि इतनी बड़ी डील हुई है, इसकी क्या ज़रूरत थी, क्या इंडिया में कितना काम करेगा, लेकिन अभी वो दिख रहा है कि हमारे पास जो पावर है, जो हथियार हैं, ठीक है, वो कितने काबिलियत रखते हैं। हमारी मिसाइलों ने उनको पाताल याद दिला दिया है। उन्होंने कोशिश की थी भारत को भेदने की, लेकिन भारत के पास पूरी तैयारी है उनको रोकने की। बिल्कुल। और इसके साथ ही अदिति, आप जो सेना प्रमुख बार बार गीदड़ भभकी दे रहे थे भारत को, वो अब देश छोड़कर भाग चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है। खुद पाकिस्तान में ही उनके विरोध में आवाज उठने लगी, उनको हटाने की मांग की जाने लगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि असीम मुनीर अपना पर्सनल एजेंडा चला रहे थे। लेकिन इसी बीच सबसे अहम बात ये भी है अदिति, क्योंकि पाकिस्तानी सेना अब आगे जंग लड़ने के लिए जा भी नहीं रहे,
उनका कई जगह से ऐसे बयान सामने आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई भारतीय सेना के पास राफेल है, वो हमें चुटकियों में मिटा देंगे। एग्जैक्टली राफेल को लेके तो वो ही दावा कर रहे थे जब एयर स्ट्राइक की थी भारत ने, तो वो बोल रहे थे हमने उनके राफेल गिरा दिए। लेकिन विदेशी टीवी चैनल, अमेरिकी टीवी चैनल है CNN, वही उनके दावे धराशायी हो गए, सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, झूठ जो उनका था बेनकाब हो गया था। जब एंकर ने पूछा आप इसका सबूत दीजिए, अगर आपने राफेल गिराए हैं तो आप सबूत दीजिए, वो सबूत दे नहीं पाए। वो बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे सबूत हैं। तो ये किसी देश के रक्षा मंत्री का ऐसा बोलना, ये सिर्फ एक मजाक के वो हंसी के पात्र बन के रह गए हैं। रही बात आसिम मुनीर की, पहलगाम हमले से पहले मतलब उनका एक बयान आया था कि वो हिंदू देश है, कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान कभी भी हिंदू मुस्लिम दोनों की बात नहीं कर सकता, उसे अपने इस्लाम पर तटस्थ रहना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कई चीज़ें भड़काऊ उकसाऊ बयान उनके सामने आए थे। माना जा रहा था जो पहलगाम हमला हुआ था वो उनके बयान को भी इससे जोड़ा जा रहा था। लेकिन अब वो कहाँ हैं? वो खुद ही भाग गए। वो ना जिम्मेदारी ले रहे हैं, ना अपनी आवाम को जवाब दे पा रहे हैं। कयास अब पूरे लगाए जा रहे हैं कि उनको बदल दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान सरकार दबाव में। ये जो छोटी मोटी वो जो पाकिस्तान हमले कर रहा है, कभी अपने ड्रोन मिसाइल ये सब भेज रहा है, वो जनता के दबाव में है कि जनता को बस उसे दिखाना है कि हम कुछ कर रहे हैं। बट वो ये भूल गया है कि हम आतंक को भी पनाह दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम उस पर कार्रवाई करें, जनता को एक माकूल जवाब दें कि हाँ अब हम बातचीत के रास्ते पे आएंगे। हम सिर्फ भारत को ही नहीं जवाब देना है, तो दुनिया को इस बारे में दें कि आतंक पे अब हम सपोर्ट ना करें। बिल्कुल, और भारत सरकार ने कहीं ना कहीं पहले बहुत प्रिसाइज तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को चलाया था, पाकिस्तान के सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। लेकिन पाकिस्तान ने फिर एक बार अपनी सीमा लांघी, हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, हमारे रिहायशी इलाकों में हमला करने की कोशिश की, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया है और आगे भी देती रहेगी। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NFF न्यूज़ के साथ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की दुनिया में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक मजबूत ब्रांड वैल्यू भी जरूरी है। जब मार्केट में असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन फैली होती है तब कंज्यूमर भ्रमित हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे में वही ब्रांड सफल होता है जो कंसिस्टेंट क्वालिटी और रिलायबिलिटी का भरोसा देता है। और यही कारण है कि हमें इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को एक स्ट्रांग और ट्रस्टेड ब्रांड बनाना ही होगा। इस संदर्भ में आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण अपील करने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। यह अपील है एक मजबूत वर्ल्ड लीडिंग और स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रांड इंडिया का निर्माण।